लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम में पिछले 10 सालों में सेकेंडरी स्कूलों के ड्रॉप आउट रेट में 42% की कमी आई है। अब स्कूल एनरोलमेंट सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे शिक्षा नीतियों की बड़ी जीत बताया और एक्स पर लिखा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, साथ ही डिजिटल पहल, छात्रवृत्तियां, मिड डे मील और फ्री किताबें, यूनिफॉर्म जैसी योजनाओं से छात्रों को स्कूल में रोका जा रहा है। लड़कियों और कमजोर तबकों के लिए खास स्कीम्स ने भी काफी मदद की है और सरकार का लक्ष्य है कि ड्रॉप आउट पूरी तरह खत्म हो जाए। त्रिपुरा के प्रमुख सिपाही जाला जूलॉजिकल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य में जानवरों और पक्षियों की बार बार मौतों को लेकर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहाँ जानवरों को पर्याप्त और उचित भोजन नहीं मिल रहा, जिसके चलते बंदरों का अभयारण्य से बाहर गांव में पलायन हो रहा है। अब आसपास के विश्रामगंज और विशालगढ़ इलाकों में गांव में बंदरों की संख्या अभयारण्य से लगभग 3 गुना ज्यादा बताई जा रही है। पिछले कुछ महीनों में एक स्पेक्टेकल्ड लंगूर, हनुमान लंगूर, 2 हिल मैना पक्षी और एक जंगल बिल्ली की मौत हो गई। इसकी पुष्टि जू डायरेक्टर सिद्धार्थ देववर्मा ने मीडिया से की है। उन्होंने इन मौतों को प्राकृतिक बताया और कहा है कि कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जनता इन स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं है। लोगों का आरोप है कि जू इंचार्ज विभ्रता मराक, वेटनरी डायरेक्टर केशव देवनाथ और अन्य अधिकारियों की लापरवाही से ये मौतें हो रही हैं। मेघालय के गारो हिल्स में गारोलैंड स्टेट मूवमेंट कमेटी ने तुरा में हुई बैठक में गैर आदिवासियों पर सख्त पाबंदियां लगाने के प्रस्ताव पारित किए हैं। कमेटी ने तुरा और पूरे गारो हिल्स में गैर आदिवासियों के व्यापार करने, नौकरी लेने, वोट देने या चुनाव लड़ने से रोक की मांग की है। साथ ही इलाके में उनका प्रवेश सीमित करने, आधार और वोटर आईडी कार्ड पर उम्र की शर्त लगाने और सभी सरकारी ठेके सिर्फ आदिवासी गारो लोगों को देने का फैसला लिया है। ये मांगे 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी अधिकारों की रक्षा के नाम पर हैं। मणिपुर में कुकीजो समुदाय के संगठनों ने केंद्र सरकार से तेजी से राजनीतिक समाधान की मांग की है। गुवाहाटी में हुई बैठक में समुदाय के हथियारबंद सोओ ग्रुप से कुकीजो काउंसिल और विधायकों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारित किया। इसमें कुकीजो इलाकों के लिए यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग दोहराई गई है। साथ ही भूमि स्वामित्व और आदिवासी अधिकारों की मजबूत संवैधानिक सुरक्षा की बात कही गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है तो वे नई चुनी हुई सरकार में शामिल नहीं होंगे। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने कृषि विभाग की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एजेंसी फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स योजना के तहत निकाले गए 75 कर्मचारियों की बहाली न होने पर भूख हड़ताल की धमकी दी है। फेडरेशन ने ईटानगर में कृषि सचिव और निदेशक को ज्ञापन सौंपकर सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई और कहा कि यह लापरवाही अस्वीकार्य है। उन्होंने मांग की है कि 23 जनवरी तक सभी निकाले गए कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति का लिखित आदेश जारी किया जाए, वरना 24 जनवरी से 3 दिन की भूख हड़ताल होगी। उसके बाद बेमियादी हड़ताल की जाएगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने सरांग में अदरक प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार 2 फरवरी से अपने प्रमुख हैंड होल्डिंग कार्यक्रम बना कह के तहत किसानों से सीधे अदरक और सूखी झाड़ू की खरीद शुरू करेगी। उन्होंने कहा है कि मिजोरम कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद पहले कोई फसल राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान नहीं दिला पाई थी, लेकिन आज नीति आयोग ने इसे भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है, जो किसानों की मेहनत का नतीजा है। बना के योजना के तहत सरकार समर्थन मूल्य पर अदरक, हल्दी, मिर्च, झाड़ू और धान खरीद रही है। पिछले साल अदरक के लिए ही करीब 137 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नागालैंड में दीमापुर के टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में जॉब इन जर्मनी पहल के तहत पहले बैच के 22 उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह दिसंबर 2025 में नागालैंड सरकार और जॉब्स इन जर्मनी GmbH के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। जर्मनी कंपनी के भारत प्रतिनिधि अजीम रोडे वोल्ड ने छात्रों को जर्मन कार्य संस्कृति और B1 स्तर की भाषा दक्षता की जानकारी दी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।